विद्यार्थियों नमस्कार। अपनी क्लास में बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड टॉपिक हैं पश्चिम का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। जब हम पश्चिम का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव की बात करते हैं तो हमें ये जानकारी होनी आवश्यक है कि पश्चिमी सभ्यता है क्या और पश्चिमी सभ्यता का भारतीय संस्कृति से क्या संबंध है। पश्चिमी सभ्यता से तात्पर्य वह सभ्यता जो मानव जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की बात करती हैं, आध्यात्मिकता उसका अंश नहीं होता है और जिसमें तथाकथित रूप से ईसाई धर्म के क्रियाकलापों का अत्यधिक वर्णन मिलता है। पश्चिम का भारतीय संस्कृति प्रभाव की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ तत्व आते हैं और उन्हीं तत्वों के बारे में कुछ विद्वानों ने अलग अलग मत भी दिए हैं। पश्चिम का भारतीय जीवन पद्धति पर प्रभाव में मूल रूप से कुछ महत्वपूर्ण तत्व आते हैं, जिसमें जाति प्रथा, शिक्षा, सामाजिक जागृति, राजनीतिक जागृति, संयुक्त परिवार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विवाह की संस्था, अस्पृश्यता तथा रीति रिवाजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा पर पश्चिमी का प्रभाव यह था कि जाति प्रथा पश्चिम का एक अलग अंश था। पश्चिमी जो विचारधारा थी उसमें जाति प्रथा के बारे में कोई स्पष्ट उनका दृष्टिकोण नहीं था। वो निश्चित रूप से इस बारे में उनका कोई अलग से कोई ऐसा कोई आधार नहीं था। हम जब पश्चिम के प्रभाव की बात करते हैं तो औद्योगिकरण हुआ। अंग्रेज़ों के आने से भारत में नए नए उद्योग धंधे बढ़े। कारखानों में सभी धर्म और जातियों के लोग एक साथ काम करते थे। उनकी समस्या एक है और उनके स्वार्थ भी एक हैं। साथ साथ काम करने से परस्पर मिलना जुलना होता है। इस प्रकार ऊंच नीच का भाव चल नहीं सकता था। जातिगत भेदभाव के बंधन ढीले पड़ने लगे पश्चिमी सभ्यता के कारण। नगरीकरण का प्रभाव रहा। विशाल स्तर पर लोगों ने गांव छोड़ कर के शहरों की ओर गए तो जातीय बंधन ढीले होते गए। आवागमन के साधनों में भी जाति का जो बंधन था वो छूटा। आवागमन के साधन से रेल, बस और टैक्सी रिक्शा आदि में यात्रा करने वाले छूत का विचार नहीं रखते थे। इसलिए जब पहले रेलगाड़ी चली तो लोगों ने घोर विरोध किया, परंतु अब सभी लोग रेलों और बसों का प्रयोग करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से जाति प्रथा को बड़ा धक्का लगा। अंग्रेजी पढ़ने से लोगों में उदार विचारों का प्रचार हुआ। उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के साथ उनके विचारों पर भी पश्चिम के विचारों का स्वतंत्र प्रभाव पड़ा। इसी पढ़े लिखे लोगों में अंतर्जातीय विवाह होने लगे। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले लोग तो बहुधा पूरे साहब बनकर लौटते थे। प्रारंभ में विदेश जाने का बड़ा विरोध था, परंतु धीरे धीरे इस प्रकार की संकीर्णता उठती जा रही थी। अतः अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से स्त्रियों में स्वतंत्रता और समानता की भावना फैली। पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से भारत में जाति प्रथा के बंधन टूटे। पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग कर सभी जातियों का खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि एक दूसरे के समकक्ष हो गए। उनमें जाति के स्थान पर वर्ग का भेद दिखने लगा। इसी प्रकार से अस्पृश्यता पर पश्चिम का प्रभाव। जाति प्रथा को दुर्लभ बनाने के साथ साथ पश्चिम के प्रभाव से भारत में अस्पृश्यता विचार को मिटाने की भी सहायता रही। स्त्रियों पर पश्चिम का प्रभाव। भारतवर्ष में पश्चिम का प्रभाव स्त्रियों पर भी पड़ा। पाश्चात्य विचारों के प्रकाश में हिंदू स्त्रियों ने समाज में अपनी स्थिति का मूल्यांकन किया। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से उन्होंने अनुभव किया कि वे पुरुषों से किसी प्रकार से कम नहीं। इस प्रकार स्त्री सुधार का भी एक तत्व पश्चिम का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव है। अतः पाश्चात्य विचारों के प्रभाव से स्त्रियों ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष से समानता की मांग की। भारत में स्त्रियों को ऊंची शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। उनके लिए रामायण वाचने का ज्ञान होना ही बहुत समझा जाता था। स्त्रियों की शिक्षा के लिए सुधारकों को बड़ा संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय ने स्त्रियों को उच्च शिक्षा की स्वीकृति प्रदान की। सामाजिक संरचना पर पश्चिम का प्रभाव।
भारतीय सामाजिक संरचना पर भी पश्चिम का प्रभाव पड़ा। भारतीय सामाजिक संगठन जाति व्यवस्था पर आधारित था। ये जातियाँ अंतर्विवाही समूह हैं और जन्म से निर्धारित की जाती हैं। विशेषतः ग्रामीण सामाजिक ढांचे पर आधारित है। पश्चिम के प्रभाव से जाति व्यवस्था निर्बल पड़ रही थी और उनका स्थान पश्चिमी देशों की वर्ग व्यवस्था ने ले लिया था। इस प्रकार परिवर्तन का एक बड़ा कारण ग्रामीण सामाजिक ढांचा का विघटन भी था। धीरे धीरे पश्चिमी प्रभाव से विभिन्न प्रकार के तत्व सामने आए, जिसमें विवाह की संस्था पर पश्चिम का प्रभाव पड़ा। सामाजिक संस्थाओं में भारत में पश्चिम का प्रभाव विवाह की संस्था पर भी पड़ा। इस विषय में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। विवाह के आधार पर परिवर्तन। आज भारत में विवाह का आधार धर्म नहीं अपितु प्रेम और दाम्पत्य प्रतीत होता है। विवाह पद्धति में परिवर्तन हुआ। जीवन साथी के चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। बाल विवाह का बहिष्कार हुआ। अधिक आयु में विवाह होने लगे। विवाह का अस्थायित्व यानी तलाक कानून पास होने हो जाने, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने और विवाह का आधार प्रेम होने के कारण विवाहों का अस्थायित्व बढ़ रहा है। अब एक विवाह एक ऐसा धार्मिक बंधन नहीं रहा जो कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता हो। अंतर्जातीय विवाह पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से प्रेम को विवाह का एकमात्र आधार मान लेने से अब अंतर्जातीय विवाह होने लगे। कहीं कहीं अंतरधर्म विवाह भी होते देखते हैं। विवाह की प्रवृत्ति पश्चिम के सभ्य देशों में सब कहीं एक विवाह की प्रथा है। पश्चिम के प्रभाव से भारत में भी एक विवाह की मांग उठी। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम से कोई भी व्यक्ति अपना जीवन साथी जीवित रहते हुए कोई दूसरा विवाह नहीं कर सकता। उन्मुक्त भोग की प्रवृत्ति, परिवार की संस्था पर पश्चिम का प्रभाव, इस प्रकार कुछ इस विषय हुए। लेकिन इसके कारण सामाजिक विघटन हुआ और परिवार छोटे होने लग गए। परिवार में अस्थायित्व आया। रीति रिवाजों पर भी प्रभाव पड़ा। लोगों का खान पान, रहन सहन, सामाजिक परंपराओं पर पश्चिम का प्रभाव पड़ा। तो भाषा के क्षेत्र में आंग्ल भाषा का प्रयोग होना शुरू हुआ लोगों में। साहित्य के क्षेत्र में भी ट्रेजेडी और कॉमेडी वाले साहित्य, रोमांच, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषण आदि प्रवृत्तियों का विकास हुआ। कला में भी भाषा और साहित्य के समान कला के क्षेत्र में भी पाश्चात्य भारतीय संस्कृत पश्चिम का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। कला के क्षेत्र में भारतीय फिल्म, संसार में नृत्य, संगीत तथा अन्य बातों में पश्चिम का स्पष्ट अनुकरण मिलती हैं। इसी प्रकार से भारतीय धर्म भी पाश्चात्य संस्कृत प्रभाव पड़ा। पश्चिम के बुद्धिवाद के प्रभाव से भारतीय लोगों में अनेक धार्मिक अंधविश्वास उठ गए। कर्मकांड का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। धर्म या तो दार्शनिक या यंत्रवत और व्यावसायिक हो रहा है। जो लोग धार्मिक रीति रिवाजों को मानते हैं वे अधिकतर रूढ़ियों के रूप में ही उनको मानते हैं। इस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के कारण भारत में एक नवीन प्रभाव शुरू हुआ, नवीन सोच जागृत हुई और नवीन जागृति के साथ साथ भारत में पाश्चात्य संस्कृति का एक आधार बना। तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत में पश्चिम की जो संस्कृति थी उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। धन्यवाद।